नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा बैंक पीओ के बारे में, जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। आप में से कुछ लोगों को शायद इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर आखिर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, एग्जाम कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है, एज इसके लिए क्या रहती है और बहुत सारी चीजें जो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सभी का टारगेट होता है कि बैंक में ऑफिसर बने, पीओ बने। तो आज पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में देने वाला हूं कि क्या क्या चीजें यहां पर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं, हम सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे, इसके बाद एज पर बात करेंगे, फिर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, कौन कौन से बैंक्स में आप पीओ बन सकते हैं, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, आफ्टर दैट सिलेबस, सैलरी, हर चीज के बारे में बात करेंगे, कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भारत में बैंक पीओ बनना है या बैंक क्लर्क बनना है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो सिंपल ग्रेजुएशन होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हमारा बीकॉम सब्जेक्ट होगा या हम कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तो ही बैंक में अच्छा हम कर पाएंगे या प्रेफरेंस मिलता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिंपल एक मिथ है। आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए लेवल ऑफ एग्जाम सेम होता है, किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है। ना ऐसा है कि कॉमर्स बैकग्राउंड होने से आपको इसमें कुछ एडवांटेज मिलेगा या आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको कोई लॉस हो जाएगा। कोई सेंस नहीं है इन बातों का। आपका किसी भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपके सिलेक्शन के उतने ही चांसेस हैं जितने किसी और स्ट्रीम वाले के हैं। तो कभी इस बारे में आप टेंशन मत लीजिए कि कॉमर्स होना कंपलसरी है। किसी भी बैकग्राउंड से आप हैं, आप बैंक पीओ बन सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और बहुत अच्छे से आप एग्जाम भी निकाल सकते हैं। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई परसेंटेज की लिमिट नहीं है, चाहे एसबीआई पीओ हो, चाहे आईबीपीएस पीओ हो। इसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये क्या होते हैं। चलिए, एज की बात करते हैं। देखिए, आप में से कई लोगों को आईबीपीएस शब्द का भी शायद मतलब ना पता हो, तो मैं बता दूं, आईबीपीएस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो रिक्रूटमेंट का काम करती है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करके बैंक्स को हैंडओवर कर देती है कैंडिडेट्स। सारी बैंक्स जो हैं, मतलब आप समझें कि एसबीआई अपना पूरा प्रोसेस, अपना पूरा रिक्रूटमेंट खुद करता है। एसबीआई के अलावा जितने बैंक्स हैं वो सब जाते हैं, अपनी पूरी वैकेंसीज दे देते हैं कि भाई आईबीपीएस ये पकड़ो और हमें इतने ऑफिसर चाहिए, इतने क्लर्क चाहिए। तो आईबीपीएस पूरा एग्जाम कंडक्ट कराना, सारी प्रोसेस करा के उनको हैंडओवर कर देता है। एसबीआई बोलता है कि हम अपना काम खुद ही करेंगे। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है, सब्जेक्ट्स लगभग सेम है और बाकी एज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको आईबीपीएस पीओ बनना है तो मिनिमम एज 20 इयर्स है, मैक्सिमम एज 30 इयर्स है। एसबीआई में जाना है तो मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 इयर्स है। बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी होता है। यहां पे आप पढ़ सकते हो 5 इयर्स, 3 इयर्स का, यानी आप अगर इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो इतनी एज के अलावा इतने एक्स्ट्रा इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर तैयारी करनी है उसकी इंफॉर्मेशन मैं सबसे लास्ट में दूंगा। आप हमारे साथ भी इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे क्लर्क या पीओ, एक बार में ही आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूं। आइए, अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। ये जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे बैंक्स बोलते हैं कि हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अपनी वैकेंसीज आईबीपीएस को दे देते हैं। सपोज बैंक ऑफ बड़ौदा कहेगा कि हमें 100 ऑफिसर्स की और 500 क्लर्क की जरूरत है, ऐसे ही बैंक ऑफ इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट दे देगा। ये सब की वैकेंसी इकट्ठी होकर आईबीपीएस इकट्ठा बता देता है कि भाई 5000 ऑफिसर्स की जरूरत है। फिर उसके बाद आपसे प्रेफरेंस मांगा जाता है, बाकी आपके मार्क्स, मेरिट के आधार पर फिर आपको आपका बैंक मिलता है। तो आपको जब भी आईबीपीएस पीओ के थ्रू आप जब भी जाओगे तो इनमें से ही कोई सा बैंक आपको मिलेगा। एसबीआई पीओ आप जाते हैं, ऑब्वियस बात है कि आपको एसबीआई मिलेगा, है ना। और जो क्लर्क एग्जाम्स हैं उसकी भी प्रोसेस सेम होती है। अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट करके, उसके लिए भी हम एक अलग से आपके लिए वीडियो बना देंगे, है ना। तो ये आपको सारे बैंक्स दिख रहे हैं, इतने बैंक्स हैं जो सरकारी बैंक है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं जिनमें आप पीओ बन सकते हैं। इसमें आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं है, वो अलग है। आरआरबीज की रिक्रूटमेंट और अलग होती है, वो भी आईबीपीएस ही लेता है ना। चलिए, अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो देखिए, ऑफिसर अगर आपको बनना है
तो 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। पहला प्री और मेंस, जो सभी के लिए कॉमन है, चाहे आपको क्लर्क बनना हो या पीओ, प्री और मेंस तो सब में रहेगा। ये 2 फेज सबके लिए कॉमन है। इंटरव्यू अगर बात करें तो अगर ऑफिसर बनना है तो इंटरव्यू वहां पे एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो देखिए, प्रीलिम्स में चाहे आईबीपीएस पीओ की बात करूं या एसबीआई पीओ की, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं और 100 मार्क्स ही होते हैं। और यहां पे सेक्शनल टाइमर होता है कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को 20 मिनट्स देना है, 1 घंटे का समय आपके पास होता है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 0.25 की, और यहां पर कट ऑफ और बाकी सारी चीजें फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जाम के लेवल, इन चीजों पे तय होती है। आप अगर चाहते हैं तो कट ऑफ के बारे में आप बताइएगा, उसके बारे में भी एक वीडियो अलग से हमें बनाना पड़ेगा, काफी सारी चीजें उसके अंतर्गत होती है। प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद बारी आती है मेंस की। अब मेंस में मैं आपको दोनों का अलग अलग बताता हूं। प्रीलिम्स तो एसबीआई और आईबीपीएस का लगभग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एसबीआई पीओ का मेंस अलग है और आईबीपीएस पीओ का मेंस अलग है। इंटरव्यू का सिस्टम भी थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, एसबीआई पीओ में रीजनिंग कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस होते हैं, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल आपके 155 क्वेश्चंस ये होते हैं। इसके अलावा आपका एक राइटिंग मतलब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट आप बोल सकते हैं, जिसमें 2 चीजें होती हैं, लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग। ये आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं इंग्लिश में, और 30 मिनट्स का टाइम इसके लिए अलग से मिलता है, और बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स है उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। तो ये मेंस हो गया। इसके बाद फिर इंटरव्यू आता है, लेकिन आईबीपीएस पीओ देख लेते हैं। आईबीपीएस पीओ का अगर मेंस होगा तो आप देखेंगे लगभग चीजें सब कुछ वही है, 155 क्वेश्चंस हो जाएंगे। यहां पे भी आपको 2 क्वेश्चंस मिलने हैं लगभग, मतलब आप समझिए कि सारी चीजें वही है ना। एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि मैथ्स कहां गया, तो देखिए प्रीलिम्स में मैथ्स को यहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, लेकिन मेंस में अब केवल यह पूछा जाता है डीआई, यानी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, केवल मैथ्स में यही पूछा जाता है। बाकी परसेंटेज, रेशो, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कुछ भी नहीं आता है मेंस में। मेंस जब आप निकाल लेंगे, मेंस के मार्क्स भी जुड़ेंगे, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन भी तय होगा। मेंस के बाद बारी आती है इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू देखिए, ये एसबीआई पीओ का है, आप कंफ्यूज ना हो, ये एसबीआई पीओ का सिस्टम है। एसबीआई पीओ में आपकी 2 चीजें होती हैं, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। अगर बात करें आईबीपीएस पीओ की, तो यहां थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और इसके अलावा मिनिमम 40% मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं। मान लीजिए आपने मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन अगर आपने मिनिमम 40% मार्क्स फॉर जनरल एंड 35% एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो 100 मार्क्स का आईबीपीएस पीओ में होता है, एसबीआई में 50 मार्क्स का होता है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स क्लब होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है, जिसमें आपके प्रेफरेंसेस और आपके मार्क्स के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलती है। आईबीपीएस में आपको अपनी पसंद की बैंक भी मिलती है। रॉन्ग आंसर्स की पेनाल्टी का मैं बता चुका हूं, 0.25 या 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये हर फेस पे होती है, यानी प्रीलिम्स में भी होगी, मेंस में भी होगी। चलिए, सिलेबस मैं अब आपको यहां पे सारा पढ़ के बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना होता है। ये सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात करते हैं हम सैलरी की, कि पैसा कितना मिलेगा। तो आ जाओ, देखो, अगर आप एसबीआई पीओ बनते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 60,000 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी बनती है। फिर ये डिपेंड करता है सिटी पर। अगर आप मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में तो लगभग इतनी सैलरी मिलेगी। थोड़े छोटे शहरों पे आते हैं, कैपिटल्स, अदर कैपिटल्स पे आते हैं तो थोड़ी और सैलरी कम हो जाती है, और छोटे शहरों में तो सैलरी थोड़ी सी और कम हो जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन बैंक्स अपनी फैसिलिटीज के लिए भी जाना जाता है, जो सुविधाएं आपको मिलती हैं, हाउस रेंट आपको मिलता है, इसके अलावा डीजल पेट्रोल का एक मंथली आपको अलाउंसेस मिलते हैं, प्लस घर के कुछ और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है, मतलब अच्छी एक ठीक ठाक फैसिलिटीज भी आपको मिलती है। और अगर आप आईबीपीएस पीओ के थ्रू जाते हैं
तो लगभग 5 से 10 हजार का डिफरेंस आता है। एसबीआई ऑब्वियसली ज्यादा पैकेज आपको ऑफर करता है बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में, तो ये लगभग सैलरी है, इसके अलावा फैसिलिटीज अलग से होती हैं। चलिए, अब ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अगर अब आपको तैयारी करना है और हमारे साथ आपको अगर बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपरेशन करनी है, तो अब मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। और अगर आप वो जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं जानना है तो वीडियो को आप यहां पे रोक सकते हैं। अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चन से डाउट से जो अभी भी रह गए हैं और इस वीडियो में उनका आंसर्स मैं नहीं दे पाया हूं, तो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपको सभी प्रश्नों का जवाब भी देने का पूरा प्रयास करूंगा इससे जुड़ा हुआ। या आप और कोई वीडियो ऐसा चाहते हैं जो आपके डाउट्स क्लियर करे या कोई डाउट्स है तो आप जरूर बताइए। बस ये समझ लीजिए कि लगभग एक साल में 10 से 15 बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, क्लर्क के, पीओ के, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबीस। आप अगर एक बार अच्छे से तैयारी कर लें, मेरा सजेशन है पीओ लेवल की आप हमेशा प्रिपरेशन करिए, उससे क्लर्क और बाकी उसके नीचे के जितने एग्जाम्स है वो सब उसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर आप एसबीआई पीओ लेवल की प्रिपरेशन करते हैं, बाकी सब उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। और इसी के लिए 9 मई से विनर्स इंस्टीट्यूट एक नया ऑनलाइन बैच लेकर आ रहा है विनर्स की एप्लीकेशन पर, जिसमें आप घर बैठे बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको पूरी टीम से भी मिलवाया था, कौन कौन क्या क्या पढ़ाने वाला है, किस तरीके से कवर कराने वाले हैं। और हमारी जो बैंकिंग की स्पेशल चैनल है, सबके डेमो लेक्चर्स और रेगुलर क्लासेस उस पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं, आप वहां से भी सबको देख सकते हैं। तो 9 मई से नया बैच चालू हो रहा है जिसकी फीस ओनली 1499 है। और इसमें आपको मैथ्स में आपको मेरा मैथ्स भी मिलेगा, जयंत सर का भी आपको मिलेगा। मैथ्स में डबल टीचर एडवांटेज है, बाकी रीजनिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, यानी एक बैच से आप पूरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, हर चीज इसमें इंक्लूड होगी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अलग से आपको कुछ पे नहीं करना होता है। लेकिन ये कल तक का आपके पास समय है, क्योंकि हमने इस बैच को काफी दिन पहले लॉन्च किया था और हमने कहा था कि 9 मई तक इसकी फीस हम बहुत कम रखने का प्रयास करेंगे। तो 1499 है, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन 10th से हमें फिर इसकी फीस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और आपको पता है कि बैंकिंग फाउंडेशन पहली बार इतने कम में आपको मिल रहा है, क्योंकि हम लगातार सोचते हैं कि जितना आपके लिए कम किया जा सकता है उसमें हम प्रयास करते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है, नोट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट, तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेगी जिनको आप रिकॉर्डेड बाद में कभी भी कितनी बार देख सकते हैं। और ये जो लॉन्चिंग वीडियो है, मैं इस वीडियो को इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उस लिंक के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन क्या पढ़ाएगा। और बाकी सारी डिटेल्स बैच की मैंने उस वीडियो में दी थी, उसको आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको इस कोर्स से जुड़ना है, कल से आपको एक अच्छी तैयारी की शुरुआत करनी है, तो आप विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें पेड कोर्सेज में आप जाएंगे, बैंकिंग कैटेगरी में आपको बैंकिंग फाउंडेशन न्यू बैच दिखेगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आपका कोर्स तुरंत एक्टिवेट होगा, कल से ही आप लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। और विनर्स की कई सारी किताबें भी हैं, किताबों के लिए हमारी एक अलग ऐप है, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, उससे आप किताबें ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मेरी मैथ्स की बुक्स अवेलेबल हैं, और भी कई सारी किताबें विनर्स की उपलब्ध हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, द विनर्स इंस्टीट्यूट, और एक विनर्स प्रैक्टिस जोन, इन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे अपडेट, सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और बैच के बारे में मैंने आपसे बताया है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल और एक्सपर्ट टीचर है जो आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कराएंगे। आपके पास समय अच्छा है, क्योंकि 2-3 महीने बाद से बैंकिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी से तैयारी शुरू कर दोगे तो आप तब तक अपने आप को रेडी कर पाओगे। कभी भी याद रखिए, बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस ऐसा नहीं कि आप 15-20 दिन, 1 महीने में पढ़ लेंगे। कई लोग जब नोटिफिकेशन आता है तभी अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और उस समय फिर वो चाहते हैं कि 1 महीने में उन्हें वो पढ़ा दिया जाए जो 4-5 महीने में कवर कराया जाता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपको मेरी यही एडवाइस रहेगी कि जितना जल्दी आप जागेंगे, जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, उसमें आपका फायदा है। तो अगर आप इस साल के बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो वैसे आप थोड़े से लेट हैं, लेकिन अभी भी कवर किया जा सकता है। आप हमारे साथ जुड़े या आपको जहां अच्छा लगता है, लेकिन एक ऑनेस्ट एडवाइस ये है कि तैयारी शुरू करिए, क्योंकि जब आप तैयारी शुरू करेंगे, जब आप इसके सिलेबस और बाकी चीजों को जानेंगे, तब आपको एहसास होगा कि इतना जल्दी ये कवर नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, फिर बहुत सारे मॉक्स लगाने हैं, टेस्ट लगाने हैं, तो समय लगेगा। एक अच्छा बेस बनाने में
सिलेक्शंस के लिए अपने आप को तैयार करने में। इसलिए जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतना आप फायदे में रहेंगे। तो मेरी यही एडवाइस है। और कल से ही नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 तारीख से। आप इस वीडियो को बाद में भी कभी देख रहे हैं तो आप विनर्स की एप्लीकेशन से इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी चाहिए या जो मैंने बैंक पीओ की आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है इससे जुड़ी हुई अगर कोई और क्वेरी है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर इसकी इंफॉर्मेशन आपको और दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।